श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हिना जोशी छेत्री। श्रोताओं, ऑल इंडिया रेडियो नागरिकों में कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सबसे आगे रहा है। सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया रेडियो ने पिछले साल मार्च में एक विशेष सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम यानी कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की, जिसमें शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ नागरिकों के कोविड-19 संबंधित प्रश्नों के जवाब देते रहे। टीकों पर उपलब्धता पर एक श्रोता के सवाल का जवाब पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने दिया। ये वैक्सीन पहुंचाने के लिए अभी तो जो काफी प्रबंध किए गए हैं, पर इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपयों का इंतजाम किया गया है वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए और सब लोगों को जिनको भी आवश्यकता है उनको पहुंचाने के लिए। और वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है कि अगर आवश्यकता हो तो और भी पैसे इसके लिए जुटाए जाएंगे। आईएमए के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने दिल्ली में सीरो सर्वेक्षण पर आधारित झुंड प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानकारी दी। देखिए, ये ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि कितना सैंपल साइज था, क्योंकि सैंपल साइज के आधार पर हमने माना है कि हमारे 50% हो गए, लेकिन वो सैंपल साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके आधार पर ही कहा जा सकता है। अभी पता नहीं कितने लोगों के ऊपर ये स्टडी हुआ है, लेकिन फिर भी हर्ड इम्यूनिटी हो भी गई है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना या हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे या अपने आसपास की सफाई नहीं रखेंगे। ये तो अभी हमें रखनी ही होगी। सिनेमा हॉल को 100% बैठने की क्षमता के अनुसार खोलने की सावधानियों पर एक प्रश्न के उत्तर में एम्स दिल्ली के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने नागरिकों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि सब मास्क पहन के जाइए, अननेसेसरी मास्क कहीं पे ना खोले, क्योंकि सिनेमा हॉल जो है वो अगेन है क्राउडेड प्लेस है। तो आप अपने आप को बचाएंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे। हम मास्क पहन के भी मूवी देख सकते हैं और मोटा मोटी एक डिस्टेंस तो सब लोग ही मेंटेन करते हैं। और सिनेमा तो हम देखने जाते हैं, हम बातें ज्यादा ना करें। लोग सिनेमा तो यूजुअली अननोन लोग ही अननोन लोग से साथ बैठते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट यू हैव टू मेंटेन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज मच एज पॉसिबल। श्रोता, आइए अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। आप दोनों का आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पहला सवाल डॉक्टर पॉल आपसे करना चाहेंगे कि देश में कोरोना की स्थिति को देखें तो इस सफर में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़े, फिर इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और आज जबकि हमारे पास वैक्सीन भी आ चुकी है, कोरोना काफी कुछ नियंत्रण में है और विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में स्थिति काफी बेहतर है और रेट ऑफ रिकवरी हमारी 97% से भी ज्यादा है। आप इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ देश ने कोरोना को समझा, कोरोना से मुकाबला किया और जो जो एडवाइस दी गई, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, गाइडलाइन दी गई भारत सरकार की तरफ से, प्रदेशों की सरकारों की तरफ से, उन सबको सबने मिलके उसको फॉलो किया, उसको अपनाया और इस लड़ाई में एकजुट होकर देश ने सामना किया। और इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई और उनकी गाइडेंस हम सब के लिए एक किरण की तरह रही और वो अगुवाई हमारे लिए सबने जब उसको लिया तो हमारी सक्सेस की एक वजह बनी है। अब जिस तरह से इस कोरोना की लड़ाई में 3-4 बिंदुओं के ऊपर सबने मिलकर जोर लगाया। हमने सबसे पहले ये अपनाया कि हम 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क को अपनाएंगे, हाथ धोएंगे, तो एक ये चीज करी। इसके अलावा जब टेस्टिंग की गाइडलाइन जैसे जैसे आती रही, उन टेस्टिंग गाइडलाइंस को देश ने अपनाया, तंत्र ने अपनाया। जो भी व्यक्ति बीमार होते थे उनको घर में अच्छी तरह से रखने का पद्धति बनी और जिनको जरूरत हुई उनको अस्पतालों में लेके गए। और इसी प्रकार जहां जहां भी जरूरत हुई हमारे कंटेनमेंट जोन बने, सर्वेलेंस हुआ, ताकि जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में केसेस हों उस एरिया को बाकी एरिया से अलग किया जाए। और हम इस लड़ाई में वैक्सीनेशन भी शामिल हो गया है हमारे पास हथियार की तरह और अब वो वैक्सीनेशन स्केल अप हो रहा है।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने वैक्सीनेशन की बात करी। डॉक्टर रणदीप, इस समय हमारे देश में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन उपलब्ध है और आप उन वॉरियर्स में हैं जिन्होंने पहले दिन ही वैक्सीन को लगवाया था। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वैक्सीन का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि जहां एक ओर पूरी दुनिया मेड इन इंडिया वैक्सीन की प्रशंसा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे लेकर भ्रामक खबरें भी फैला रहे हैं। जी डॉक्टर रणदीप। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप अपना 300 एपिसोड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। उसी तरह से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे देश ने 2 वैक्सीन जो ट्रूली मेड इन इंडिया हैं उनको रोल आउट किया। और मैंने भी और डॉक्टर पॉल ने, हम दोनों ने पहले दिन पे ही वैक्सीन लगाया था। और जो हमने वैक्सीन लगाया वो ट्रूली मेड इन इंडिया है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है। जी। और वो इसलिए क्योंकि हमने, अगर आप डेटा देखें, साइंटिफिक डेटा देखें, तो दोनों वैक्सीन का डेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और एफिकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर देखते हैं, उनको ये विश्वास हुआ कि ये जो वैक्सीन है ये कामयाब है, ये हमारे देश में लगानी चाहिए। और हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए और बाहर जो स्थिति है जहां पे वैक्सीन की शॉर्टेज है और जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, जी। ऐसी स्थिति हमारे देश में ना हो, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और जितने वैक्सीन के हमारे को डोजेज मिलते हैं उनका हम इस्तेमाल करके एक कुछ हद तक इम्यूनिटी बनाए। जी। जहाँ रही सेफ्टी की बात, अब मैं अपनी दूसरी डोज का वेट कर रहा हूँ और अभी तक मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे अस्पताल में बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाई है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोग वैक्सीन लगा के सीधे ही काम पे चले गए और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए ये जो लोगों को डर रहता है कि वैक्सीन से कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, ये बिल्कुल गलत है। घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है, जी। अगर हमें अपने हाई रिस्क लोगों की जान बचानी है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, इकोनॉमी को वापस लाना है, स्कूल्स खोलने हैं, और जो हम प्री कोविड एरा में जैसे हम जिंदगी बिताना थी उस तरह की जिंदगी बताना चाहते हैं, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगाएं और लगाना जरूरी है जब भी उनकी बारी आएगी, क्योंकि तभी हम उस स्टेट पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो ये पैंडेमिक जो है और ज्यादा लंबा खींचता जाएगा। जी। तो जैसा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बता रहे हैं कि उन्होंने भी वैक्सीन लगाई है और अब तो आपको विश्वास हो गया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। डॉक्टर पॉल, इस बार के आम बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 137% की बढ़ोतरी की गई है और अगर हम देखें तो अकेले वैक्सीन के लिए ही 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? इस बात का जवाब देने से पहले मैं जो डॉक्टर गुलेरिया ने सेफ्टी की बात करी है वैक्सीन के बारे में, ये सुरक्षित है, उसमें एक आंकड़ा मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर हम देखें तो लगभग 50 लाख व्यक्तियों को टीके लग चुके हैं अभी तक, कोविशील्ड भी और कोवैक्सीन भी, दोनों को मिला के 50 लाख, नथिंग लेस। और अब इतना एक्सपीरियंस हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम नजर डालें कि कितने व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट हुआ, तो आपको हैरानी होगी कि ये संख्या केवल मात्र 0.008% है। मतलब लगभग 1150 व्यक्तियों में, 1100-1200 लोगों में एक व्यक्ति को थोड़ी सी दर्द कोई होती है या बुखार होता है या कोई इचिंग वगैरह कुछ होती है। जी। मतलब कि सीरियस साइड इफेक्ट तो जीरो है। सीरियस ऐसा साइड इफेक्ट हो कि अस्पताल में ले जाना पड़े, ये तो जीरो है, बिल्कुल जीरो। और जो हुआ भी है 1 out of 1100, 1 out of 1200 हुआ है जो, वो भी मामूली सा साइड इफेक्ट है जो कि ना के बराबर है। तो आज ये बात पूरी सिद्ध हो गई है कि दोनों ही वैक्सीन जो है हमारे बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। इसलिए मैं विनती करना चाहूंगा कि क्योंकि अभी हम हेल्थ केयर वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीके लगा रहे हैं और थोड़ा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने शुरू किए हैं, तो उनमें से कोई अगर छूट गया है जी और उसको कोई गलतफहमी थी, तो अब वो बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। और इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद भी हम कॉन्फिडेंस इस बात पे नहीं मानते कि ये सुरक्षित है, तो फिर ये बात सही नहीं होगी। और एक फिर उसका इस बात का अब सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सबको याद रखना है कि जब हम वैक्सीन लगाते हैं,
अपने लिए लगाते हैं कि हमें बीमारी नहीं हो, हमारे परिवार को बीमारी नहीं हो, लेकिन एक सामाजिक कर्तव्य है, क्योंकि जब वैक्सीन लग जाएगा तो आपको बीमारी होना एक बात है, लेकिन आपके द्वारा दूसरों को, समाज को इंफेक्शन, संक्रमण नहीं फैलेगा। तो ये दो जिम्मेवारियां हैं, एक अपने आप के लिए और दूसरी समाज के लिए। तो दोनों को हमें ड्यूटी की तरह, कर्तव्य की तरह लेना चाहिए। और अब जब सिद्ध हो गया है कि दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, अपनाए जाने चाहिए, तो आप प्लीज उसको अपनाइए। ये पहली बात है। दूसरी बात, आपने बजट की बात कही, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार बजट में जो प्रावधान हुए हैं हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए, उसको बहुत ही बड़े जोरों से ऊपर लाया गया है। उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी करी गई है और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे बात ये पूर्ण रूप से संकल्प की बात सिद्धि में परिवर्तित होती है, क्योंकि सरकार ने पहले कहा था, तो बार बार कहा था कि वैक्सीन के लिए कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं सामने आएगी। और इतना बड़ा फंड जो है, इतना बड़ा बजट जो है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर में हम सबके लिए उपलब्ध कराया है और इसका ठीक इस्तेमाल आगे किया जाएगा। जी। और डॉक्टर गुलेरिया, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण चल रहा है, जब आम लोगों के लिए ये टीकाकरण शुरू होगा तो लोग कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो अभी जो है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण हो रहा है और उसके साथ साथ अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी शुरू हो गया है। जी। तो उन फ्रंटलाइन वर्कर्स का और जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका जो लिस्ट है, जो सेंटर से या स्टेट गवर्नमेंट से लिस्ट मिली है, वो अपलोड की गई है और इसलिए उनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में है और लिस्ट के हिसाब से उनको बुलाया जा रहा है और वो अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। जब हम उसके बाद तीसरे फेज में जाएंगे, जो 50 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं या 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उसका एक मोडालिटी यही है कि उनकी जो वोटर आईडी से या वोटर की लिस्ट जो गवर्नमेंट के पास है, उसको लेके उनके नाम डाले जाएंगे ऐप में, तो उनका भी एक लिस्ट बनेगी और वो एरिया वाइज जो है जहां जहां पे उनकी वोटर आईडी का एड्रेस है, उसके हिसाब से उनको वहां पे वैक्सीनेशन के लिए समय और तिथि तय की जाएगी। उसके अलावा अगर कोई रह जाता है तो वो भी ऐप में अपना डेटा जो है एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड के साथ अपलोड करके उस लिस्ट में उसका नाम भी आ सकता है। तो ये और भी सरल किया जाएगा, जिससे ऐसा होना चाहिए कि कोई रह नहीं जाना चाहिए, इंक्लूसिव लिस्ट होनी चाहिए। तो अगर किसी कारणवश लिस्ट में नाम नहीं है और मान लो उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, तो अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो अप्रूव्ड है लिस्ट के हिसाब से, ज्यादातर तो बेहतर रहेगा कि आधार कार्ड यूज करें, लेकिन अगर अपना कोई और भी आइडेंटिटी कार्ड है उसको अगर वो उसको ऐप में आप उसका अपलोड कर देंगे तो अपने आप उनका नाम जो है और उनका जो मोबाइल नंबर है वो भी उसमें आ जाएगा और उनको मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा कि आपका नाम रजिस्टर हो गया है, और उसी नंबर पे जब उनकी वैक्सीन की बारी आएगी तो पूरी डिटेल उनको मिल जाएगी। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पॉल और डॉक्टर गुलेरिया, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपका संदेश। मेरा संदेश ये है कि वैक्सीन के प्रति कोई शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। ये वैक्सीन हमारे देश में, हम खुशकिस्मत हैं कि दो वैक्सीन, वो भी भारत के बने हुए वैक्सीन हमें उपलब्ध हैं और उसका प्रावधान किया गया है। इनको अपनाइए, ये बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। और इनके बारे में जो कोई अफवाहें आती हैं, कोई दूसरी बात कही जाती है, उसको आप प्लीज मत मानिए। सबसे विनती है कि आप वैक्सीन अपनाइए। जी। और डॉक्टर गुलेरिया, आप बहुत जल्दी से बताइए, आपका क्या संदेश है? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे। जी। डॉक्टर वी के पॉल और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।
श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, तो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करना है। यानी आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, नियमित दूरी का ख्याल रखें और हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोते रहें या फिर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचकर रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।